हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। दोस्तों, सभी को पता है कि सीटेट का आंसर किया गया है और आपको उसको मिलाना कैसे है, ये सबसे बड़ी समस्या है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इतने आसान स्टेप्स में बताऊंगा कि आप यकीन नहीं करोगे। तो सबसे पहले जो है कि हमें चलना है सीटेट की वेबसाइट पे। जैसे हमने सीटेट खोल लिया, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप वैसे वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो जैसे ही हम सीटेट का इस वेबसाइट को खोलेंगे तो हमें जाना है। इसमें सबसे पहले जो है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है कि पब्लिक जो है कि आंसर की के चैलेंज के बारे में नोटिस आया हुआ है, ठीक है। पर हमें जो है कि इसको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में ही देख पा रहे हैं जैसा कि डाउनलोड एडमिट कार्ड, लॉगिन और सबमिट की कॉल, ये देखिए, इसे हमें डाउनलोड करना है। जैसे हम इसे मारेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, इसे जो है कि डाउनलोड करना है। तो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है, तो सबसे पहले ये देखिए, हाँ, तो ये है डाउनलोड किया हुआ। तो इसे हम कट कर देते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए डाउनलोड किया हुआ। तो मेरा जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 11 तारीख को, ठीक है। तो हम सबसे पहले 11 तारीख वाले में जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, तो हम जैसे ही इसे ओपन करते हैं और हम आप पहुंच चुके हैं 11 तारीख वाले के पास। तो 11 तारीख के डेट के पास जैसे ही हम आएंगे तो हमें यहाँ पे जो है कि आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट पेपर जो एग्जाम दे रहे हैं वो 5 पार्ट में बटा हुआ होगा। एक सीडीपी, एक ईवीएस, एक मैथ और एक हिंदी और एक संस्कृत इंग्लिश जो करना है उस टाइप से रहता है, 5 पेपर। तो P1 यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 में जो आपको 30 क्वेश्चन था वो सीडीपी का था, ठीक है। इसी को और हम हल्का नीचे करेंगे, देख रहे हैं 30 क्वेश्चन तक जो है कि सीडीपी का था। उसके बाद 31 से स्टार्ट मैथ का था और कहाँ तक था, 60 तक था। फिर जो तीसरा 60 से 90 तक का होगा दोस्तों, 60 से 90 तक का होगा, तो वो भी दिखा देते हैं। 60 से 90 तक में ईवीएस दिया हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। ईवीएस के बाद जो है कि पेपर फॉर इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। आप जो रिस्पॉन्स की को सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको उसे एक कॉपी में पहले 150 संख्या लिख लेना है, ठीक है। उस तरह से लिखना है, संख्या लिख लेना है। 90 तक तो आप लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसके बाद समस्या है कि आपका फिर इंग्लिश तो है नहीं, तो फिर आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश को ही दर्शाना है। अगर आपका हिंदी है, ठीक है, तो पहले आपको हिंदी में जाना है, ठीक है। तो हिंदी में जाना है। हिंदी मान लीजिए कि हाँ 91 से स्टार्ट है, देखिए। तो 91 से ना 120 तक जो है कि आप लिख लीजिएगा और यहाँ पे हिंदी है। जो जो आप लिखिएगा वहाँ पे पेपर में, उसके साथ साथ मतलब जो है कि हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लिख रहे हैं। तो उसके बगल में जो है ये आंसर दिया हुआ ये वाला, ठीक है। तो इसको आंसर को भी दर्शाना है, ठीक है। 90 से 120 कीजिएगा। फिर बचा उधर से 30 क्वेश्चन जो कि अब संस्कृत का होगा। तो अब हमें जाना है संस्कृत में। अब जो आपको 120 से 150 तक लिखना है, तो दोस्तों पहले हम संस्कृत खोज लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा पेपर 5 होगा। तो संस्कृत पेपर थोड़ा नीचे मिलेगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है यहाँ पे। तो संस्कृत पेपर में जैसे ही हम जाएंगे वहाँ भी हम दर्शा लेंगे इसी तरह से 120 से। मेरा संस्कृत था इसलिए हम संस्कृत को, आपका जिसमें होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा पेपर 5 में आएगा, तो हमको पेपर 5 में दर्शाना है, ठीक है। क्योंकि हमने 4 पेपर वहाँ पे चुन लिया, हिंदी को चौथा में चुना था और 5वां पेपर संस्कृत था मेरा। अब जो हम 120 से 150 दर्शाएंगे, हम यहाँ से दर्शाएंगे, लिखेंगे। या सबसे पहले आपको जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसा लिख लेना है, ठीक है। लिख लेने के बाद अब क्या करना है, आपको फिर से जाना है अपना जो है कि वेबसाइट पे जाना है। प्रोविजनल आंसर की हो गया और ये होम पेज। सबसे पहले आपको फिर लॉगिन पे आना है, अपना जो है कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है कि इस तरह से खुलेगा। तो आपको नीचे जाना है, अपना सीटेट में अपना लॉगिन करना है, जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम में जो है कि अपना पासवर्ड दिया होगा जिस तरह से, और वो जो है कि आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन करना है, ठीक है। तो इसी में नीचे जाने पे ना आपको यहाँ पे देखिए 2 दर्शाया हुआ है, ठीक है। आपको इसको डाउनलोड करना है। जैसे हम इसे डाउनलोड पे लगाएंगे तो हमने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। इसे बोलते हैं दोस्तों रिस्पॉन्स की। हमने अपना रिस्पॉन्स की खोल लिया है, ठीक है। अब जो है कि मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स की खुल गया है, ठीक है। अब आप इसे सामने में रखेंगे और हमने एक का आंसर लगाया है 3, ठीक है। ये तो मेरा हुआ रिस्पॉन्स। अब इसका आंसर क्या था, ठीक है। अब आंसर की में जाना है हमें। 1 का 3 है तो आपके कॉपी में तो लिखा हुआ होगा ही। अब देखते जाइएगा, अगर आपका 1 में 3 मिल रहा होगा तो आप उसे सही कर लेंगे, नहीं मिल रहा होगा नहीं करेंगे। अब जैसे मेरा 1 का 3 है, ठीक है,
तो हम इसमें चलेंगे। 1 का 3 है, 2 का 4 है, इस तरह से करके तो आ गए हम फिर से यहाँ पे। तो हमें जाना था दोस्तों कहाँ पे, सबसे पहले ऊपर मेरा CDP है तो हमें CDP में जाना है। तो हम 10 तारीख वाले में आ गए, मुझे 11 तारीख वाले को अब आपको निकाल के रखना है, यानी कि आपके कॉपी में तो है ही जो कि आपने लिखा होगा, अपना वाले में चले जाना है और तब फिर करना है। उसी तरह जो है कि पेपर 2 का भी करना है दोस्तों, ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा है ना दोस्त, मतलब PDF लंबा चौड़ा। तो देखिए 11 में हम आ चुके हैं। 1 का आंसर 3 था, 2 का 4 है, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है 1 का 3 गलत है मेरा और दूसरे का 2 का 4 सही है, ठीक है। इस तरह से करके ही हमें मैच करना है। आप एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना जाके जो यहाँ पे आपका जो है कि आपका जो आंसर की है उसमें जाना है, ठीक है। तो आपने जो रिस्पॉन्स की में आपको जाना है, एक इसे आपको मिलाना है और इसको क्या करना है, रिस्पॉन्स की को पहले अपने कॉपी में लिख लेना। इस प्रकार से मिलाइएगा तो आपका ये बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक तरफ सीरियल वाइज लिख देना है, 1 से लगभग 150 तक लिख देना है। और उसके बाद आपको जो ये दूसरा नंबर वाला दिख रहा है ना, ये आपको जो है कि आंसर की लिख देना है इसमें, ठीक है, आंसर की लिख देना है। फिर जब आपके पास तीसरा चीज आ जाएगा जो रिस्पॉन्स की आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आप रिस्पॉन्स की से मिलाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स की में 1 का 1 होगा तो सही है, 2 का 2 होगा तो सही है, 3 का 4 होगा तो सही है, नहीं होगा तो उसमें गलत हो जाएगा। यानी आपको ये दोनों लिख देने के बाद, ये सीरियल वाइज नंबर है 150 तक, ठीक है। आपको 1 से जो है कि यहाँ 30 तक रहेगा, उस तरह से करके है। दूसरे में जो है कि आपका ये जो है कि ये आपका आंसर की है जो कि सीटेट के वेबसाइट पे हमने आपको डाउनलोड करने बताया। ये तीसरा जो है कि आपका रिस्पॉन्स की है। अगर आप में 1 दिए होंगे तो सही कर देना, 2 में 2 दिए होंगे तो सही कर देना। इस तरह से आपको मिलाना है और आगे प्रोसेस बता रहे हैं।